नाज़रीन धरती इलेक्शन सेल में एक भेरो ॿीं रवां खे भली कार चऊं था। नाज़रीन असां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया इलेक्शन कमीशन ऐं अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां। असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नसीर कोपांग साहब ऐं इरफान महबूब जी। बिल्कुल पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं अमन अमान जी सूरत हाल ऐं चूंड सरगर्मियुनि जे हवाले सां। सो बलोचिस्तान में छा सूरत हाल आहे, चूंड सरगर्मियूं कीअं थियूं हलनि, उन ते बि पाण ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बलोचिस्तान सां ई तालुक़ु रखंदड़ सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार अयूब तरीन साहब जेके आहिनि उहे हींअर सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अयूब तरीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह चल रही हैं सर बलोचिस्तान में इलेक्शन 2024 की जो सरगर्मियाँ हैं? बिल्कुल, जिस तरह इलेक्शन के दिन करीब करीब आ रहे हैं तो उसी हिसाब से सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। और आज आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने खुजार में एक बहुत बड़ा जलसा किया और उससे जाहिर हुआ कि बलूचिस्तान में जो इलेक्शन है उनकी तैयारी जो है वो जारी है। और वो इलेक्शन कमीशन की जाने से आज का जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ तो उससे भी जाहिर हुआ कि जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि इलेक्शन मुलतवी होंगे या कुछ हल्कों पे वो मौखर किए जाएंगे, तो वो सारे खदशात आज दूर हो गए। और हुकूमत के बलूचिस्तान का और हुकूमत पाकिस्तान का भी एक क्लियर कट फैसला है कि ये इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को होंगे। और इस मौके पे हुकूमत बलूचिस्तान की जाने से बारहा कहा गया है कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम है उनको बेहतर बनाया जाएगा। इस सिलसिले में आज वफाकी वजीर दाखिला और सूबाई वजीर दाखिला ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया था और उसमें भी आवाम को एक मैसेज दिया कि जो इंतखाबात होंगे वो बिला खौफ खतर 8 फरवरी को अपने घरों से निकले और इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले, ताकि जो वो अपने मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा फैसला करे ताकि लोगों के जो मसाइल है, बिलखसूस बिलावल भुट्टो साहब ने तो बलूचिस्तान में बेरोजगारी, गुर्बत और पसमानदगी का भी जिक्र किया। तो ये वो चीजें हैं कि जिसके लिए बलूचिस्तान हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने बारहा कहा है कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी को है। और ये वो वजूहात है कि जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो है वो अपने इज्तिमात भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग भी कर रहे हैं। ताहम बाद मकामात पे जिस तरह के वाक़यात हुए तो यहाँ जो मुबसरीन है उनका भी ये मौके पे कि ये सूरत हाल हमेशा रही है, चाहे वो 2013 हो चाहे वो 2018 की इंतखाबात हो, तो उस वक्त भी इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात होते रहे अमन की सूरत हाल। लेकिन जिस तरह आज का जो इस्लामाबाद का इजलास हुआ है या फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जिस अंदाज में खुजार में जलसा किया तो उससे ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात जो है 8 फरवरी को पूरे सूबे में होंगे। सही, और ये बहुत अच्छा साइन है कि खुजदार में जाके जलसा करना, इससे सारे मुल्क में एक पॉजिटिव मैसेज गया है, स्पेशली बलूचिस्तान के लोगों में भी कि पॉलिटिकल क़यादत हमारे साथ खड़ी है तो लोग भी उनके साथ होंगे। सो नो डाउट। अच्छा, इसके साथ साथ अयूब तरीन साहब आपसे समझना चाहें, इस इलेक्शन में नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान पर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है ना। योम तासीस का जलसा उधर हुआ, फिर हब में हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब का जलसा, लसबेला में किया, आज खुजदार में ये बिलावल साहब का जलसा। तो क्या समझते हैं इस ये जो जलसे हो रहे हैं पीपल्स पार्टी को इन जलसों का कोई फायदा होगा इलेक्शन में, आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखो अगर आपको याद है आसिफ अली जरदारी साहब साबिक चेयरमैन ने इंतखाबी कैंपेन का आगाज बलूचिस्तान से ही किया था। कोयटा में जब एक तारीखी जलसा किया था जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी और बहुत सारे ऐसे जो इलेक्टेबल थे उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन भी किया था। तो आज का जो जलसा है या फिर उसका जलसा अगर हम देखें, इससे पहले तुरबत में जलसा किया, फिर डेरा मुफ्ती में जो जलसा हुआ, तो ये वो इज्तिमात है जिससे यकीनन लोगों का एक रुझान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। और ये एक खुशैन साइन भी है कि एक कौमी सतह की जमात जो है वो बलूचिस्तान के अवाम को एतमाद में ले रहे हैं। बिलखसूस अगर हम पीपल्स पार्टी की मंशूर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे नुकात है जो यकीनन बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल से रिलेटेड है। तो ये एक खुशैन साइन है, एक खुशैन बात है। और लोगों को ये तवक्को भी है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो माजी में जिस तरह पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत रही तो बलूचिस्तान के लोगों को उस वक्त भी मराहत या जो उनके कंपनसेशन वगैरह थे वो ज्यादा मिले हैं।
تو اس بار بھی یہ کہا جا رہا ہے اگر صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو پھر اس صورت میں بلوچستان کے لوگوں کے لیے فائدے زیادہ ہوں گے. جی اچھا ترین صاحب، اگر ہم 2013 اور 2018 کے الیکشنز کا موازنہ کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 2013 اور 18 کے جو الیکشنز تھے، خاص طور پہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یا جو 2013 اور 18 میں اقتدار میں آئی، انہوں نے جو ریلائی کیا تھا وہ کیا تھا الیکٹیبلز پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2024 کے جو الیکشنز ہیں اس کا بھی پورا ریلائی الیکٹیبلز پہ ہوا ہے؟ یقیناً شاید میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بلوچستان کا جو ایک قبائلی سیٹ اپ ہے جی تو اس میں سیاسی جماعتیں اس طرح ان نہیں ہے جس طرح اگر آپ پنجاب کی بات کریں یا سندھ کی بات کریں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ وہ اب بھی لوگ جو اپنے سردار اور نواب یا خان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو امیدوار ہے اس کو ووٹ کرے. تو یقیناً جو الیکٹیبلز ہے یہ سیاسی جماعتوں کی ایک مجبوری بھی بن چکی ہے اور یہ وہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ اگر آپ کو یاد ہو پہلے مسلم لیگ نون نے بہت سارے جو الیکٹیبلز تھے ان کو شامل کیا تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی کئی جو ایسے الیکٹیبلز تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جیت کے آتے ہیں تو وہ اس کے یقیناً ان کی جو وہ وزن ہوگا وہ بھاری ہوگا الیکٹیبلز کے اور الیکٹیبلز ہی بلوچستان کی سیاست میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے خاص کر جو حکومت بنانے میں حکومت گرانے میں کیونکہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے زیادہ جوابدہ بھی نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنے اختیارات اپنے عقل اور اس کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ وجوہات ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں ان الیکٹیبل سے زیادہ ریلائبل بھی نہیں کرتے ہیں لیکن چونکہ ان سیاسی جماعتوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں سیٹیں جیتنا ہے اور حکومت بنانا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ان الیکٹیبلز کا سہارا بھی لیتا ہے اور ان سے وہ حکومت بنوانے میں بھی ان کا وہ لیتے ہیں سہارا لیتے ہیں. جی اچھا ترین صاحب، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں بلوچستان کی ماؤں اور بیٹیوں نے اسلام آباد پریس کلب پہ دھرنا دیا اور ان کے کچھ مطالبات تھے جو منظور نہیں ہوئے. پھر ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں وہ قافلہ واپس بلوچستان پہنچا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا. ایک تبدیلی ہمیں نظر آئی جو پہلے بلوچستان میں ہم نے نہیں دیکھی. سوال میرا یہ ہے، یہ جو تبدیلی ہم 2024 میں بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ 2024 کے نتیجوں پہ اثر انداز ہوگی؟ بالکل بلوچستان میں 2024 جو ہے وہ 2018 یا 2013 سے بالکل مختلف ہوگا. جی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آج کل سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں ایک بڑا ایک آپ کہتے ہیں انقلاب برپا کیا. تو پہلے زمانے میں مخصوص سیاسی جماعتیں ہوتی تھی، مخصوص ان کے نعرے ہوتے تھے مخصوص، لیکن جب وہ منتخب ہو جاتے تھے پھر وہ اپنے لوگوں کو یا جو وعدے کیے تھے وہ بھول جاتے تھے. لیکن اب جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں خاص کر بلوچستان کی، جس طرح میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہاں قبائلی نظام کے ساتھ ساتھ مذہبی جماعتوں کا بھی ایک رول ہے اور فرد جماعتوں کا بھی ایک کردار ہے. تو ان سب کے لوگ ابھی ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، اعتراض بھی اٹھاتا ہے کہ جب یہ منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے اس علاقے کے لیے یا ان کے علاقے کے لیے کیا کیا ہے یا کیا نہیں کیا ہے. یہ وہ چیزیں جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو 2024 کے انتخابات ہے وہ نتیجہ جو ماضی کے مقابلے میں بالکل الگ ہوگا اور یہ وہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے کئی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بھی پریشانی سے دوچار ہے کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نئے اور نوجوان قیادت کو سامنے لائیں گے، اس کے مقابلے میں جو ماضی کے جو امیدوار تھے ان کو شاید ووٹ کم پڑے. اچھا سر، عام تاثر ہے کہ مہارنگ بلوچ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، کیا اس سے بلوچ قوم پرست پارٹیز کا ووٹ متاثر ہوگا؟ یقیناً اس سے بلوچ قوم پرست پارٹیوں کا ووٹ متاثر ہوگا.
लेकिन चूंकि मारंग बलोच का जो एहतजाज है या उनका जो तहरीक है शायद वो इंतखाबात से ज्यादा उनके जो अपने मुतालिबात है उस पर ज्यादा उनका फोकस है। सही। तो आम जो वोटर है वो इंतखाबात में बिलखसूस सियासी जमातों के जो कारकुन है वो किसी को मतलब अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए ऐसा नहीं होगा कि वो 8 फरवरी को घरों से नहीं निकलेंगे, लोग निकलेंगे और अपने अपने जो उनके उम्मीदवार है उनके लिए अभी भी वर्क हो रहे, कानून मीटिंग हो रहे हर इलाके में। तो मेरे ख्याल में मारंग बलोच की तहरीक से इंतखाबात को लिंक करना वो एक ज्यादती होगी। अलबत्ता मारंग बलोच का जो एक मुतालिबे हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से वो तो बलूचिस्तान की ज्यादातर जो कॉन्फ्रेंस जमात है वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इंतखाबात के हवाले से मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई ज्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा अयूब तरीन साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे 16 नशस्तें हैं बलूचिस्तान की और बड़ा मैटर करती हैं, एक एक नशस्त जाहिर सी बात है मैटर करती है। तो ये 16 नशस्तें इस इलेक्शन में आप किसकी तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि 18 के इलेक्शन से पहले बाप बन गई थी और बहुत ज्यादा जो चंक था वो बाप को ही मिला था। बाप पार्टी भी धाराबंदी का भी शिकार है, बहुत सारे लोग जो है नून लीग में चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए। तो अब जो पार्टी पोजीशन बनती है उसको अगर हम देखें तो ये नशस्तें और सूबाई नशस्तें किसकी तरफ आपको ज्यादा जाते हुए नजर आ रही हैं? देखो बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान पंजाब से या सिंध से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ तो एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि आबादियों की अगर हम बात करें बलोच आबादी अलग है, पश्तून आबादी अलग है। क्वेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ सेटलर भी हजारा भी है। तो एक तो ये बहुत काउंट करता है कि और फिर उसमें अगर आप सियासी जमातों की बात करें तो पश्तून सियासी जमातें और बलोच सियासी जमातें उनके हल्का इंतखाब बिल्कुल अलग अलग है जी। और ये फिर मजहबी जमातें दरमियान में। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक सियासी जमात जो है वो बलूचिस्तान की तमाम सियासी सीटें जीतेगी, क्योंकि बाद मकामात पे मुस्लिम लीग नून को वो है और बिलखसूस पश्तून इलाकों में जमात उलमा इस्लाम के भी कुछ सीटें निकल सकती है। इस तरह बलोच इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है और डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी है, तो वो भी अपने अपने इलाकों में सीटें निकाल सकती है। लेकिन एक जमात की अगर हम बात करें तो कोई पीपल्स पार्टी भी साथ होगी। तो एक जमात में ऐसा नहीं होगा कि एक जमात ही या 16 सीटें ले या 2 जमातें जो 16 सीटें ले सके। सही, मतलब आप समझ रहे हैं कि जो भी होगा जैसे सिस्टम चलता है बलूचिस्तान में एक मुश्तरका जो हुकूमत बनती है इत्तेहादी गवर्नमेंट सूबे के लेवल तक वो आपको नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल, एक मुश्तरका हुकूमत होगी, मखलूत हुकूमत होगी। अब उसमें ये देखना है कि पीपल्स पार्टी ज्यादा नशस्तें लेगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ज्यादा नशस्तें लेगी। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक अहम किरदार जो है वो आजाद जो उम्मीदवार है जो वो मुंतखब होके आते हैं। तो हमेशा ये जो हुकूमतें बनी है तो वो आजाद उम्मीदवारों या जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए हैं वो लोग फिर बाद में पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो फिर उसमें बलूचिस्तान में तो आपको भी पता है, हमारे नाजरीन और उसको भी पता है कि फिर ये आजाद जो लोग हैं जो आते हैं उसमें ज्यादातर की गोलियां भी लग जाती है, फिर उनको मराहत और वजारतों की भी पेशकशें होती है। तो उसकी बुनियाद पर फिर हुकूमत बन जाती है। कोई एक सियासी जमात नहीं है अब तक बलूचिस्तान की तारीख कि उसने अपनी ही बलपोते पे कोई हुकूमत बनाई हो या फिर बाद में जो हुकूमत बनी है वो आजाद जो वो है अरकान असेंबली मुंतखब हुए उनके हाथों ब्लैकमेल ना हुआ हो। सही, बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। गाल हुआ यह है जो सब पार्टियों हथ पैर हणन पियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम वॾा जलसा कया आहिनि, वर्कर कन्वेंशन कया आहिनि। जी नवाज शरीफ साहब ते हिकिड़ी तनक़ीद भी थिए थी, तो वो सिर्फ़ु 2 ॾींहंनि जे लाइ विया हिकिड़े 4 स्टार होटल में, पाण खे हुननि महदूद कयो, न मीडिया टॉक कई, न वर्करनि सां मिलिया, पर उनजी भेट में पीपल्स पार्टी हिकिड़ो सुठो उते वर्क कयो आहे। ऐं जीअं माज़ी में असां ॻाल्हायो बि आहे त उन्हनि जा रूट्स भी आहिनि जेके ख़ासि तौर ते सिंध जी पट्टी सां लॻंदड़ इलाइक़ा आहिनि उते बि पीपल्स पार्टी जा रूट्स आहिनि। उनजी हिकिड़ी तंज़ीम साज़ी सालनि खां मौजूदु आहे। सो ॾिसूं था पीपल्स पार्टी कीअं कामयाबु थिए थी, केतिरियूं सीटूं खणे थी। यार 2008 जी इलेक्शन खां पोइ उन्हनि जी ज़रूर उते सूबाई हुकूमत भी क़ाइमु थी हुई ऐं हींअर नॉन लीग भी उते स्टेक होल्डर आहे, बाप पार्टी आहे, कॉन्फ्रेंस पार्टियूं आहिनि, मज़हबी पार्टियूं आहिनि। सो
वोट घणे भाङे जेको रिलाय हूंदो आहे नसीर साहब बलूचिस्तान में उहो हूंदो आहे इलेक्टेबल्स ते माना पाण जेकर ॻाल्हि कयूं त जेके असांजूं 3 वॾियूं सियासी जमायतूं आहिनि उन्हनि जो को एॾो ख़ासि ढांचो तंज़ीमी ढांचो न आहे पार्टियुनि में शामिल भी थी चुका आहिनि पीटीआई पहिरियां उन जो को वजूद कोन हो 2018 जे इलेक्शन में 7 सीटूं खटियाई ऐं पीपी खे निल नून लीग सां बि साॻियो हशर थियो सो हाणे जंहिं पासे इलेक्टेबल्स विया उन जमायत जी जेका सो हुकूमत हूंदी ऐं वधि खां वधि हींअर जेके शयूं रिपोर्ट थियनि थियूं त नून लीग ॾांहुं इलेक्टेबल्स विया आहिनि ब्रेक जो टाइम थियो आहे नाज़रीन हिते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदासीं